नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 28 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। यह वर्कशीट SCERT द्वारा प्रदान की गई है और इसमें हिंदी की एक कहानी कोलंबिया देश की कहानी के बारे में बातचीत की गई है। इसे एक अंग्रेज विद्वान जेनिट विंटर द्वारा लिखा गया है और अरविंद गुप्ता ने इसका अनुवाद किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 28 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में, कोलंबिया देश की कहानी के बारे में अपना अध्ययन। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे, क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें लादूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, एल्वा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया मुझे जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस ने अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्द ही सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी कोलंबिया गांव की कहानी, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से लुइस ने किताबों के पढ़ने की प्रक्रिया को गाँव में आगे बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अब इस कहानी के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए यहाँ हम इन सवालों का जवाब नहीं लिख सकते, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल और इनका संभावित जवाब क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कहानी का मुख्य पात्र लुइस मुझे सबसे अच्छा लगा। इसका कारण तथा उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अध्ययनशील। हमने इस कहानी में देखा कि लुइस को किताबें पढ़ने का शौक था और एक किताब खत्म होते ही वो दूसरी किताब ले आता था। इसलिए उसके चरित्र की विशेषता है कि वह अध्ययनशील है, पढ़ने वाला व्यक्ति है। नंबर 2, सृजनात्मक।
वो ये भी जानता है कि नए नए विचारों को कैसे उभारा जा सकता है। और उसकी पत्नी जब उससे कहती है कि इतनी सारी किताबों का हम क्या करेंगे, क्या हम भात के साथ इसे खाएंगे, तो वो कहता है कि वो दूसरे गांव में ले जाकर इन किताबों को आगे बढ़ाएगा। नंबर 3 मेहनती। वो मेहनती भी है क्योंकि खुद ही वो क्रेट भी बनाता है, एक साइन बोर्ड भी बनाता है और गधों पर लादकर इन किताबों को बहुत दूर तक ले जाता है। चौथा है मेहनती है और चौथा है निडर है। जब डाकू उसके सामने आ जाता है तो वो बिना डरे डाकू से बातचीत भी करता है और अपनी बातों से डाकू को सहमत करने में सफल भी रहता है। और बच्चों 5वीं विशेषता उसकी है कि ज्ञान का प्रसार करने का इच्छुक है। जिन किताबों को उसने खरीदा है वो चाहता है कि इन किताबों को दूसरे लोग भी पढ़ें, इसीलिए इसका प्रयास भी वो करता है। तो ये लुईस के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कहानी में हमें नजर आती है। अगला सवाल है कि आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे। आप उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। हालांकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की किताबें पढ़ने की दिलचस्पी अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके की किताबें पढ़ना चाहता है कि कोई किसी तरीके की। लेकिन मैंने इसका जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि मैं अपने मित्र तथा विद्यार्थियों को, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों के साथ अक्सर पढ़ाई को लेकर हमारी बातचीत होती है, तो अपने विद्यार्थियों को भी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र पढ़ने की सलाह दूंगा। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 नैतिकता सिखाती है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये नैतिक उपदेश सिखाने वाली पुस्तक है। दूसरा समस्याओं का समाधान करना सिखाती है। इस किताब में जो समस्या दी जाती है ये किताब बताती है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले हमने अपनी रीडिंग कैंपेन में कबूतर और चूहे की कहानी पढ़ी थी। वो कबूतर और चूहे की कहानी पंचतंत्र की ही कहानी है। और उससे पहले हमने खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ी थी, वो भी पंचतंत्र की ही कहानी थी। तो इस प्रकार इस किताब से हम देखते हैं कि इसमें हमें न केवल नैतिकता सिखाई जाती है बल्कि समस्याओं का समाधान करना भी सिखाया जाता है। और तीसरी विशेषता इसकी है कि लघु कहानियाँ और सरल भाषा। इस पुस्तक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इस पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ बहुत छोटी हैं और उनकी भाषा बेहद सरल है, इसीलिए हम उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और कम समय में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण की शैली इतनी अच्छी है इस पुस्तक की कि यदि हम एक कहानी पढ़ें तो पूरी किताब की सभी कहानियाँ पढ़ने का दिल करता है। तो ये किताब है जिसका जिक्र मैं अपने दोस्तों को और मित्रों को करना चाहूँगा कि वो इस किताब को पढ़ें। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, जो कि एक प्रैक्टिकल सवाल है, आप चाहे तो अपने क्लासरूम में इसको कर सकते हैं। सवाल इस प्रकार है कि अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आपको ये करना है कि अपनी क्लास में कुछ बच्चों को चुनना है, विद्यार्थियों को चुनना है और उसमें आपको ड्रामा करके, रोल प्ले करके उस कहानी को प्रस्तुत करना है, जैसा कि अक्सर थिएटर में होता है। इससे हम उस कहानी को न केवल ठीक तरीके से समझ पाएंगे बल्कि दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करके उसे प्रस्तुत भी कर पाएंगे। तो इससे इस कहानी का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 28 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में, जिसका नाम था कोलंबिया गांव की एक कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।